और जहाँ सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठा कर, ताकि तुम्हारे मन पर सत्संग वचनों का असर पड़े। इधर उधर बैठे रहोगे, दया से खाली रहोगे। जब सामने दृष्टि पड़ती है, कितने जन्मों के अनंत पापों का ह्रास हो जाता है। ताप मिलता है, आप तो उसे जानते नहीं हो। कहीं इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, इससे क्या मिलेगा? जब तक मन बोलता है वो कितनी शक्तिशाली हो, जरा करे चेतन, जिन जिन शरीर कितना बड़ा ये शक्ति का खेल है जीवात्मा का, और इसको लोगों ने समझ नहीं पाया। ये चेतन ज्ञान कहीं नहीं हुआ। तुम दुनिया के किसी देश प्रदेश में चले जाओ, लेकिन ये चेतन ज्ञान नहीं, जो नैमिषारण्य की तपोभूमि से प्रसारित हो रहा, ये कहीं नहीं है। आपको तो सोचना चाहिए। तो धीरे धीरे 60 बरस आपने मथुरा में निकाल दिए, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं समझ पाए। एक भी वचन गुरु का समझे होते हैं तो कभी अलग नहीं होते। अच्छाई से कौन अलग होता, अच्छे लोगों से कौन अलग होता? क्योंकि लाभ सब अच्छे में ही है। अच्छे और सच्चे में लाभ, बाकी तो हानि हानि है। तो जब वहाँ नहीं समझ पाए हो और यहाँ भी आ गए हो, अगर उसी भाव विचार में रहोगे तो यहाँ ये भी समय निकल जाएगा। क्योंकि अब आपको बदलना, अपने को प्रायश्चित करके बैठना कि हमारा 60 साल मथुरा में बेकार चला गया, मैंने गुरु के वचनों को सुन ही नहीं पाया, उनके सहन और बहन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, हम लाभ से वंचित रह गए। ये परमार्थी आध्यात्मिक लाभ जो आपने खो दिया है, ये रुपए पैसे धन दौलत से भी कहीं प्राप्त किया नहीं जा सकता, और कोई ज्ञानी विज्ञानी ये बता नहीं सकता वो कितना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हो जाए, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान ये उनके पास है। इसकी तो उनको भनक भी नहीं पड़ी, और इसीलिए बताया जा रहा, उनकी समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा। कान तो सुनते हैं, कानों का विषय है सुनने का, तुम अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो सब सुन लेंगे, लेकिन बात पकड़ने की, आपने कितने वचनों को पकड़कर अपने मन को पकड़ाया, और मन को पकड़ाकर उसको बदलने के लिए आपने प्रयास किया है। ये तो काम आपने किया ही नहीं। ऐसे बेचारे आए और चले गए, कोई 2 बरस के बाद लौट के आया, कोई 4 बरस के बाद, कोई 5 बरस के बाद लौट के आया। तो ये आपने अपना समय फिर खो दिया। चलो फिर भी आए तो एक बार देख लिया, जब सौदा समझ में आ गया कि ये सत्य सत्य का सच्चाई का सौदा है, तो आपको ले लेना चाहिए। इसमें कोई मान सम्मान की बात तो नहीं कहा गया, कोई रुपए पैसे लेने देने की भीख तो यहाँ मांगी नहीं जाती। ये काम नहीं किया, न पहले कभी किया न आज करता। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव है, उसका स्वागत किया जाता कि चलो आपका अच्छी जगह लग जाए, कुछ कर्मों की कटाई हो जाए, और तो कर्म आप काट नहीं सकते। भजन के द्वारा करते हैं, भजन होता नहीं। जब भजन नहीं होता है तो फिर ये सत्संग सेवा से क्यों वंचित हो? ये तो बहुत सरल है, लेकर आप
काम कर सकते हो। सत्संग समझ में आ जाए, सेवा में मन लग जाए तो भजन तो अपने आप हो जाएगा। भजन कोई करने की चीज नहीं, भजन होता है भजन। होगा कब? जब तुम होने की स्थिति में होगे, और तुम अभी होने की स्थिति में नहीं हो तो भजन कैसे हो? कहते हो भजन नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा, सुमरन नहीं हो रहा, एक बार भी नहीं कहते हो तुम्हारा मन इस स्थिति में है ही नहीं, तो करेगा कौन? शरीर तो भजन करेगा नहीं। शरीर से जड़ पूजा होती है, जड़ पूजा, जड़ सामान पदार्थों को पाने की, तो शरीर से जड़ पूजा आप कर दो, और आत्मा से चेतन पूजा, परमात्मा को पाने की, जीवात्मा को जगने की, वो पूजा है। तो आपको तो सब तरफ का ज्ञान कराया गया, और आज भी वही संदेश आपके सामने हो रहा, जो पहले हुआ वही अब हो रहा। यही आपको सोचना चाहिए कि पहले वाला संदेश कहाँ हो रहा, पहले वाला काम कहाँ हो रहा। सुमरन ध्यान भजन का और सेवा का और सत्संग का, ये तीनों काम कहाँ हो रहे हैं, तो तुम्हें विचार कर लेना चाहिए। हिंदुस्तान में कई जगह जाओ, लेकिन ये तीनों काम करिए। क्यों? सबको अपने अपने मान सम्मान की पड़ी, और महापुरुषों ने कहा मानो अपमान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये मान सम्मान की तलाश में बैठो, ये भी कर्जा है, किसी का ले लिया तो आपको देना पड़ेगा। तो लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। और इसलिए गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो एकमात्र गुरु का ध्यान। तुमने तो शरीर इंद्रियों के क्षणिक लाभ को पाने के लिए विषयों का, भोगों का, सामानों का, काल के तमाम आपने ध्यान किया सबका, लेकिन वो ध्यान केवल निमिष मात्रा, उस ध्यान का लाभ आपको नहीं मिला। जो ध्यान किया वो भी छूट गया। शरीर का ध्यान किया, भोगों का ध्यान किया, मान सम्मान अधिकार का ध्यान किया, वो सब यही रह गया। वो तो आपके साथ जाने वाला है नहीं, और जो जाने वाला वो आपको बताया जब तुम्हारी समझ में नहीं आया। जो काम मथुरा में हो रहा तो बिल्कुल वही है, क्योंकि काम ही वही से होगा, और कोई रीति नीति से काम नहीं होगा। तुम कितना कोई जोर लगा ले, इसलिए पहले कह दिया गया जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये सारे झंडे झुक जाएंगे, क्योंकि ये झंडे स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, अधिकार और प्रतिष्ठा के हैं। ये कोई झंडे समाज देश के कल्याण के लिए नहीं है, सब अपने अपने। और तुम्हारा कोई झंडा बनाया नहीं, क्योंकि जानते थे इनका झंडा बन जाएगा, इनकी संख्या ज्यादा है, फिर अपने अधिकार को मांगेंगे, क्योंकि झंडा अधिकार का प्रतीक है। इसीलिए तुम्हारा कोई झंडा नहीं बना, और तुमको अपने अपने झंडे वो पकड़ाते रहते, और झंडों के नीचे मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहते हो, और समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आया। ना तुम्हारा झंडा है, ना तुम्हारा संगठन है, तुम्हारी तो कोई चीज है ही नहीं। इसलिए सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सबके लिए झंडा भी बनाया और संगठन। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, दूसरा दूरदर्शी संगठन, तीसरा होमज्योतिक संगठन। एक ही नहीं, तीन संगठन, और तीन में से तुम्हारी समझ में एक भी नहीं आया। जिसने बनाए तुम उसी को भूल गए हो, उसी की बनाई व्यवस्था को भूल गए हो, और होने वाले और पूरे होने वाले वादों को, संकल्पों को, प्रतिज्ञाओं को भूल चुके। तुम्हारे पास है ही क्या, सब तो आपने भुला दिया। एक तो कोई बनाने वाला नहीं था, जब तुम्हारा बन गया और तुमने उसको पहचाना नहीं, अपना माना नहीं, तो तुमने कितना भारी नुकसान किया। इसी कारण तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जब तक झंडा नहीं होगा और संगठन नहीं होगा, आप तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। कितना चिल्लाओ, कितना अपना नुकसान कर लो, जन का, धन का, तन का, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं।
और तुमने सब करके देख लिया और बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। जबकि बाबा जी ने ये कहा कि अगर तुम अपना ये झंडा पकड़ लो, चाहे जय गुरुदेव मतलब धर्म प्रचारक संस्था का झंडा, चाहे दूरदर्शी व्यवस्था का झंडा, चाहे देश की सबसे बड़ी आबादी काश्तकार भूमि जोतकों की, चाहे वो झंडा, आप कोई झंडा पकड़ लीजिए और तीनों पकड़ लीजिए तो तुम्हारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता और तुम्हें किसी के आगे दामन फैलाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन तुम महात्माओं के इशारों को समझते नहीं। क्यों कह रहे हैं भाई? किसके लिए कह रहे हैं? किस काम को, किस लाभ को पाने के लिए कह रहे हैं? आपने कभी विचार किया उस पर? हमारी नुकसान कर दिया आपने और एक भी नहीं समझ पाया। किसी को अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन वो भी तो बेचारे नहीं बन पाए, सब बिगड़ गए। बनाया तो गया लेकिन बिगड़ गए। बनाया हुआ बिगड़ता जरूर है और जो समझ कर बनता वो कभी नहीं बिगड़ता। जिसमें समझ पैदा हो जाती है और जान जाता है वो कभी बिगड़ता नहीं है, लेकिन बनाया हुआ बिगड़ जाएगा। और बिगड़ गए। जब 10,000 वक्ता दूरदर्शी के उत्तर प्रदेश में बनाए गए, ये सब कहाँ चले गए? जब 28 मई 2012 को मैं निकला तो हमें तो कोई नहीं मिला, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं मिला, कोई अध्यक्ष मंत्री दिखाई नहीं दिया, कोई व्यवस्था से संबंधित चर्चा करता दिखाई नहीं दिया और गुरु के अनमोल वचनों की चर्चा करता कोई नहीं मिला। सब स्वार्थ लोभ लालच पे चले गए और अपने आप को खराब कर लिया। इतना बड़ा बिगाड़ हुआ है, जब बैठ के सोचोगे तो सोच नहीं पाओगे। अफसोस करोगे, अफसोस का कोई समाधान नहीं मिल पाएगा जो आपने किया है। और रोज बताया जाना, रोज समझाया जाना। आज ये जयंती राष्ट्रभक्त की, जिन्होंने राष्ट्र की भक्ति की, राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम भाव, श्रद्धा, सेवा भाव दिखाया, उन्हीं की तो याद की जा रही और हमेशा उनकी याद की जाती। और तुम्ही को, तुमको भी, तुम्हें राष्ट्र प्रेम नहीं विश्व प्रेम सिखाया जा, ये तो किसी ने किए ही नहीं। जिनकी जिनकी जयंती तिथियां मनाई जा रही वो सब सीमित थी, देसी प्रदेशी। लेकिन आज जिस महापुरुष के बारे में जानकारी दी जा रही वो विश्व परिवर्तन के लिए आया। वो किसी देश प्रदेश जिले के परिवर्तन के लिए नहीं आया, कोई जात पाती के भेदभाव में रहने वाला नहीं है, वो सबसे अलग थलग और कहा विश्व का परिवर्तन। और आपने प्रचार भी किया, फिर कैसे भूल गए? लोग तुमको ही कहेंगे तुमने ये बताया है, बाबा जी की बात तुमने सुनाई तो तुम ही अलग हो गए, तुम भी झूठे, तुम्हारा गुरु भी झूठा। कितना बड़ा आप अपराध जो तुमको भी झूठा माना जाएगा और तुम्हारी करनी के कारण तुम्हारे गुरु को भी झूठा माना जाएगा। ये गुरु पर अपराध आप लगा ले, यही तो सबसे बड़ा दोष है और अभी किसी की समझ में आता नहीं। मैं 9 वर्ष से ये ढिंढोरा पीट रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में और मुझे कोई नहीं मिला जो मेरा साथ देता। हमेशा नहीं किसी ने साथ दिया। जिसकी जयंती मना रहे इसको किसी ने साथ दिया था क्या? इसने मौके का फायदा उठाया था, काम तो किसी और ने किया और लाभ किसी के खाते में आ गया। इसीलिए तो कहा है जिसने कुर्बानी की, अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। और जिसने मौके का फायदा उठाया उसी का नाम लिया। कहने का मतलब क्रांति किसी ने छेड़ी थी। दर्द किसके अंदर था? अपने देश की गौरव गरिमा का, अपनी भारतीय संस्कृति का किसके अंदर दर्द था? उस दर्द को किसने पहचाना और किसने कुर्बानी दी, उसका तो नाम ही नहीं होता। उनके बारे में कुछ नहीं, सब चुप बैठे। क्यों? वो जानते हैं कि उनका नाम लिया जाएगा तो मेरा सब फीका हो जाएगा।
मुझे कोई नहीं मानेगा। अरे तो आज नहीं तो कल नहीं तुमको कोई मानेगा। तुम्हारी मानता का खत्म होने का समय आ गया। ये झूठ का प्रसार कब तक होगा? कम से कम आपको विचार देना। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, ये भी समाप्त है। यहाँ कोई चीज आई वो चली गई, लंबे समय तक नहीं रही, चली गई। आज जो दुख है ये भी सुख में बदल जाएगा। इसके लिए तो पहले आपके सामने आवाज लगा दी, विश्व को सुख शांति अब और किसी नाम से नहीं मिलेगी, जय गुरुदेव नाम से मिलेगी। और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और जितने नाम लिए जा रहे किसी से, आप देख रहे हो केवल नाम तो लिया जा, लेकिन काम कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं। कोई काम, कोई शांति, कोई सुकून किसी को मिल रहा है, कोई किसी तरह की सुरक्षा कोई किसी की हो रही है, किसी को किसी की रोजी रोटी की फिक्र है, चिंता है किसी को, तो कौन सा काम हो रहा? कोई भी काम न हुआ न होगा। इसीलिए बाबा जी ने चैलेंज किया कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ऐसा चैलेंज किसी ने किया या कोई कर रहा? उसकी तो चर्चा खत्म हो गई और झूठी चर्चा का प्रचार हो रहा। ये वो बन गए, ये हो गए, वो गए, कई कुछ नहीं। एक भी व्यक्ति को सुख शांति नहीं, न मिली है न इनकी व्यवस्था से मिलेगी, क्योंकि इनकी व्यवस्था स्वयं अपने निजी स्वार्थ है। ये सेवा धर्मार्थ परमार्थ से बहुत दूर खड़े। इनके अंदर तो इसकी लेश मात्र भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 70 साल की आजादी उसका प्रमाण है। आपके सामने क्या मिला? कितने आंदोलन छिड़े, कितनी रैलियां निकली, कितना धन खर्च हुआ, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग हुआ, लेकिन राष्ट्र को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो यह नुकसान राष्ट्र का हुआ और राष्ट्र को मिला नहीं, और नुकसान कराने वाले को राष्ट्रभक्त कहा जाए। जो राष्ट्र का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त कभी हो ही नहीं सकता। ये तो सिद्धांत है। इसलिए बाबा जी की आवाज है कि उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। हम आ गया है, अपने को साधु कहते हो अगर तो कुछ करनी भी करो। अब ये सब सो गए हैं, मानवता सो गई है, सच्चाई ईमानदारी सो गई है, ये सब सो गई, इसको जगाना है। इसलिए समय के महापुरुष का आह्वान लगभग 60 वर्ष से बना हुआ था। क्या कहा था कि उठो साधुओं, जगत को जगा दो, जगत को जगा दो। उठो साधुओं, जगत को जगा दो, साधु जगत को जगा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो, उठो साधु अब जगत को जगा दो। अब देखो कि जिनका हो तुम अन्न खाते, देखो
जिनका हो तुम निखाते, देखो जिनका अन्न तुम खाते, वो किन किन कुकृतियों से धन है कमाते, वो किन किन कृतियों से धन है कमाते, वे किन किन कुकृतियों से धन है कमाते, वो किन किन कुकृतियों से धन है कमाते, कुकृतों के इनके बता कर छुड़ा दो, कुकृतों ने इनके बता कर छुड़ा दो, कुकृत्यों के इनके बता कर छुड़ा दो, कुकृत्यों के इनके बता कर छुड़ा दो, उठो साधुओं अब जगत को जगा दो, उठो साधु अब जगत को जगा दो, उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, ये सब गुरुजनों की है शिक्षा भुलाए, सभी गुरुजनों की शिक्षा बुलाए, ये सब गुरुजनों की ये शिक्षा भुलाए, सब गुरुजनों की शिक्षा बुलाए, नमन करना अपने बड़ों को न आया, 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 नमन करके नमुना इन्हें भी सिखा दो, नमन करके नमना इन्हें भी सिखा दो, नमन करके नमुना इन्हें भी सिखा दो, नमन करके नमना इन्हें भी सिखा दो, उठो साधुओं अब जगत को जगा दो, उठो साधु अब जगत को जगा दो, उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, न सुत अब पिता के वचन को है मानता, नम अब वचन को मानता, न सुत अब पिता के वचन को है मानता, उस पूजनीय माता को अब ये है डांटता, पूजनीय माता को अब है डांटता, उस पूजनीय माता को अब ये है डांटता, उस पूजनीय माता को अब डांटता, इन्हें पितृ भक्ति की गरिमा बता दो, 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 उठो साधुओं अब जगत को जगा दो, उठो साधु जगत को जगा दो, उन्हें प्रेम भक्ति
का मार्ग सिखा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। धर्म कर्म सब से छूटे ये पाए। और कर्म से ये छूटी अब पाए। ये धर्म कर्म सब से छूटे ये पाए। धर्म और कर्म से ये छूटी पाए। इन्हें वासना मोह सबसे हटा दो। इसे वासनाओं में सबसे हटा दो। इन्हें वासना मोह सबसे हटा दो। इन्हें वासना मोह सबसे हटा दो। कुकर्मों से बच कर के रहना सिखा दो। कुकर्मों से बच के रहना सिखा दो। कुकर्मों से बच कर के रहना सिखा दो। कुकर्मों से बच के रहना सिखा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गोरासिक प्रभिजनों, राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ाना सरल लेकिन पढ़ करके अपनाना कठिन। इसलिए लोग पढ़ाते सुनाते और भक्ति किसी ने पढ़ी नहीं और न किसी ने की। भक्ति करना सहज नहीं है, खाड़े की धारा। भक्ति करना इतना आसान नहीं है जितना कहने में आ जाए। कहने सुनाने पढ़ने में बहुत आसान, लेकिन अपने पर उतारना, अपने जीवन को उसके अनुकूल चलाना बनाना, ये उतना ही कठिन है। इसलिए संत महापुरुषों ने जो गुरु भक्ति का बयान किया है वो अनोखा है। बिना गुरु भक्ति के आपको किसी भक्ति का ज्ञान ही नहीं होगा। परिवार भक्ति, समाज भक्ति, देश भक्ति, ये और ईश्वर भक्ति, ये गुरु भक्ति के सिवा बिना उसके किया ही नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ जरूरत गुरु भक्ति की है। अगर गुरु भक्ति समझ में आ जाए तो सारी भक्ति का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु किसी शिक्षा से, किसी नीति से वंचित नहीं रखता है। सारी नीतियां जिसकी
परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को, इंसानों को जरूरत है, वो सारी भक्ति का पाठ पढ़ाते और कराते हैं और करा करके आपको उसका लाभ भी प्राप्त कराते। ये काम कोई नहीं करता। अगर सब गुरु भक्ति को समझ लें तो राष्ट्रभक्ति आप में अपने आप उतर आएगी कि गुरु राष्ट्रभक्ति ही है। राष्ट्र के लिए उनका सारा प्रयास, सारा प्रयत्न, सारा कर्म कर्तव्य राष्ट्र के उत्थान के लिए है, प्रगति के लिए है। लेकिन उनको समझता कौन है, उनको पहचानता कौन? जब 45 करोड़ मथुरा में नहीं पहचान पाए तो फिर और दुनिया के लोगों की क्या बात करेंगे? जो इतने दिन पड़े रहे केवल खाने पीने, ऐसो आराम के लिए, संसारी भौतिक लाभ, मान सम्मान, धन दौलत पाने के लिए, लेकिन भक्ति कमाने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं पड़े रहे थे। अगर पड़े रहे होते तो देश का नक्शा कुछ और ही होता। तो सब बोल गए, जब उनको नहीं मालूम तो तुम कैसे मालूम करो? इसीलिए कहा पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, तब तुम्हें भक्ति सीख पाओगे। और यहाँ तो दरबार में कोई नहीं पड़ा रहा, सब भक्कड़े हुए। तो भक्ति की किसने? जब भक्ति नहीं की तो शक्ति कहाँ से आएगी? और शक्ति नहीं तो जुक्ति नहीं है, जुक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं, मुक्ति चली गई। और कहा मुक्ति संत चरण की दासी, उनके चरणों की भक्ति, उनके आदेश हुकुम पालन वचनों की भक्ति। जब ये आप करोगे तब आप लाभ पाने के अधिकारी बन जाओ। यही कारण कि स्वार्थी कोई लोभ लाल लेके आप आए हो तो आप टिक नहीं पाओगे इस दरबार में। स्वार्थी, लोभी, लालची लंबे समय तक संत दरबार में टिक नहीं सकता। जहाँ जब तक मिलता रहेगा रहेगा, नहीं मिला चला जाएगा। तो कहने का मतलब जो कोई अभी लेने वाला है ही नहीं तो दिया किसको जाए? कोई सुनने वाला नहीं तो सुनाया किसको जाए? कोई सीखने करने को तैयार नहीं तो किसको सिखाया कराया जाए? यही तो विचारणी विषय है। इसी पर इतना विचार किया जा रहा कि अभी कोई भक्ति करने को तैयार ही नहीं। सब अपनी जड़ भक्ति में लगे पड़े, ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे जब गुरु भक्ति करोगे तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। वो तो तुम्हारे पीछे लोग लिए घूमेंगे अगर तुमने गुरु भक्ति करना सीख लिया। संत महापुरुषों ने गुरु भक्ति ही की और अपने गुरु की भक्ति का प्रसाद सबको दिया और सबको दिखा दिया कि गुरु भक्ति का कितना बड़ा लाभ, मान और सम्मान है और कितना बड़ा लोगों को विश्वास है। आज गुरु भक्ति करने के कारण तुम इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अगर गुरु भक्ति न की गई होती, वचनों का पालन न किया गया होता, वचनों पर, गुरु पर विश्वास न किया गया होता तो आप हम पर विश्वास नहीं करते, न आते न यहाँ विश्वास करते। मुझको अपने गुरु पर विश्वास है। लोगों ने कहा जब मैं निकला किले आप पास तो कोई आपके पास नहीं, सब सारा सत्संग समाज सब उधर है, सारे प्रेमी उधर है, सारा रुपया पैसा धन दौलत आश्रम उनके पास है और मतलब प्रशासन भी उन्हीं के पास। हमने कहा हाँ उनके पास सब कुछ है और मेरे पास मेरा गुरु है, मेरा गुरु मेरे पास। और तो मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने दिखा दिया लोगों को कि गुरु भक्ति किसे कहते हैं। और सामने सबके आगे खड़ी हो तमाम निंदा आलोचना बुराई के झोंके आए और निकल गए। लोगों ने कहा ये कह रहे वो कह रहे, हमने कहा हमारे पास सुनने का समय नहीं, मेरे पास उनकी बात सुनने का समय नहीं है। मैं जिस लक्ष्य निशाने पर खड़ा हूँ जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मैं इधर उधर देखने झांकने ताकने वाला नहीं हूँ। और लोगों ने क्या नहीं किया और लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरु भक्ति आगे सब सब खत्म हो गया। इसीलिए कहा सच्चे गुरु भक्त को 3 लोग बहना है, 3 लोग तो कोई बालवा का उसका नहीं कर सकता।
कितना बड़ा लाभ है, उस शक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है। और आप देख रहे हो इतने लोग कैसे आ गए। इस समय तो किसी के पास कुछ नहीं, क्योंकि पाबंदी लगा दी गई थी, 10 आदमी इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन गुरु कृपा कितनी महान है, ये नैमिषारण्य की तपोभूमि पर कभी लोग कम नहीं हुए, कभी यहाँ कम भीड़ नहीं हुई। हमेशा आते जाते रहते, अपना काम किया चले जाते, क्योंकि हमें तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना, घेराव, रैली और मतलब यानी निंदा, आलोचना, बुराई, ये काम नहीं करना। इस काम से मैं बिल्कुल दूर खड़ा हूँ। और आप देख रहे हो ये कोई बाधा नहीं आई। और जिस बीमारी का पूरा विश्व जिक्र कर रहा है, यहाँ वो बीमारी भी नहीं आई। यहाँ बीमार आते ठीक हो जाते। अगर तुम 15-20 दिन यहाँ रहो और भंडारे की वो 7वीं रोटी खा लो और बैठकर सेवा और भजन करने लगो तो सारी बीमारी चली जाए। बीमारी तुम्हारी आलसपन की, जो आलस करते हो, बीमारी उसी बात की। जो शरीर के पुर्जे चलते रहेंगे वो खराब नहीं होते, और जो मशीन खड़ी हो जाती है वो खराब हो जाती है। तो बात आप समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी बीमारी का कारण है कि तुम एक जगह एकदम बैठ के न कुछ करते हो, न कुछ समझते हो, और न समझने करने के लिए तैयार ही हो। तो परेशान आप हो। परेशानी तो अभी और आएगी आगे। अगर आपने अपने में चेतनता न ले आए और सक्रिय न होकर निष्क्रिय हो गए तो और परेशान हो जाओ। अब ये समय प्रसारण का है। बच्चों को, लोगों को कान पहुंचाइए कि परिवर्तन की घड़ी आ गई है और परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और वो किसी के द्वारा नहीं, कोई वक्ता, प्रवक्ता, कोई नेता, इनसे परिवर्तन न कभी हुआ है धार्मिक धरा का, न कभी होगा। ये तो इतिहास उठाइए आप कि परिवर्तन किसके द्वारा हो। जिसकी तिथि आज मना रहे हो उसके नाम के आगे अगर महात्मा शब्द न लगा होता तो एक भी आदमी नहीं जुड़ता। महिमा महात्मा की है, महिमा व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि तमाम व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में है, सबने किया, किसी की महिमा नहीं, और किसी के नाम के आगे ये महात्मा शब्द लगा भी नहीं। ये भी आपको विचार करना चाहिए। तो महात्मा शब्द की महिमा के कारण इनकी महिमा है, लेकिन वो महात्मा शब्द जिसके आगे लगाया उसको आपने खड़ा कहाँ किया? उनका सिद्धांत था, वो कहते थे मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। अहिंसा के पुजारी की आज ये पावन तिथि है और यहाँ हिंसा कराई जा रही और गांधी का नाम लिया जा रहा। क्यों बदनाम करते हो? क्यों महात्मा शब्द को बदनाम करते हो? और महात्मा को तुमने नोट पे लाके खड़ा कर दिया, जबकि महात्मा धन दौलत माया से बहुत दूर रहता है। वो जिसमें रहता ही नहीं, तभी तुमने महान आत्मा कहा गया। और तुमने सब किया क्या, उस पर विचार भी नहीं किया। एक तरफ महात्मा कहते भी हो और महात्मा को बिठाले कहाँ बिठाया आपने? दौलत पर। बिल्कुल मतलब यानी विपरीत। मैंने बात को समझा करो, तुम ये कर क्या रहे हो और आगे इसका परिणाम क्या होगा। तो ये तिथि समझने समझाने की, ये गाने बजाने की नहीं है, ये उनको दोहराने की नहीं है, बल्कि समझने और समझाने की है, और समझकर करने और कराने की है। जब करने कराने की बात तुम्हारे में आ जाएगी तो काम हो जाएगा। यहाँ तो सुनाया जा रहा और गाया बजाया जा रहा और करने कराने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि कुर्बानी ये विषय भोगों की बस की बात नहीं है। जो भोगी है, जो विषयी है, मान सम्मान में मतलब रहने वाले, वो कभी ये काम नहीं कर सकते। कुर्बानी उनकी बस की नहीं। अब तो कुर्बानी का केवल कहानी रहेगी, केवल कहानी रहेगी कुर्बानी की। कुर्बानी किसी के अंदर उतर के आई नहीं। अगर कुर्बानी की गई होती और कुर्बानी का अर्थ समझा गया होता
और कुर्बानी की गौरव गरिमा और महिमा अगर जानी गई होती तो आज देश का नक्शा अलग होता। कोई आपत्ति, कोई मुसीबत किसी तरह की किसी को नहीं होती। अरे देश को सच्ची सुख शांति में लाने के लिए ही तो कुर्बानी की गई थी, लेकिन सुख शांति कहाँ मिली? वो तो करोड़ों को दूर चली गई। हमारी शांति अशांति भ्रांति क्रांति के बीच फंसी पड़ी है, इसे कौन निकालेगा? है कोई निकालने वाला? इस पर आपको विचार करना चाहिए कि हमारी शांति जो क्रांति भ्रांति अशांति के बीच में फंसी पड़ी है वो कैसे निकलेगी? वो निकालने वाला कौन होगा? तो आपके सामने आवाज लगाई गई कि शांति दूत आ गया। शांति देश से शांति दूत आ गया और वो विश्व को शांति देने आया। विश्व को, लोगों को सच्ची सुख शांति देने का जिसने बीड़ा उठाया और वादा किया और संकल्प किया और प्रतिज्ञा की है, वो विश्व को सच्ची सुख शांति देगा। अगर कोई दे सकता हो तो दे ले। बाबा जी ने मौका सबको दिया। ये समय किस लिए है? ये मौका दिया जा रहा, नहीं तो ये काम तो कहते ये 2 मिनट का भी नहीं। जिसको ये 70 साल में नहीं कर पाए और बिगाड़ दिए, और महात्मा क्या कहते? कहते ये मिनट नहीं लगेगा, परिवर्तन हो जाए। इस परिवर्तन के करने में कहा बच्चा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगा। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है। बात भूमिका और व्यवस्था की, वो कौन सी भूमिका व्यवस्था है जो 18 मिनट में ये यानी विश्व परिवर्तन कर देगी? और तुम अपने देश प्रदेश का परिवर्तन नहीं कर पाए हो तो तुमको महात्माओं की भूमिका व्यवस्था समझनी चाहिए और अपनाना चाहिए, और तुम उसका मान सम्मान प्राप्त कर लो। तुम्हें मान सम्मान के लिए तो समय दिया है। अगर कोई करने वाला हो, सुख शांति देने वाला, तो दे ले, अपना इतिहास में नाम कर ले। लेकिन ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। इसलिए कहा उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो, इन्हें प्रेम भक्ति की का मार्ग दिखा दो, और इनको कुछ मत दिखाओ, केवल प्रेम भक्ति का मार्ग अगर दिखा दो और ये चल पड़े उस पर विश्वास के साथ, तो सारा देश खुशहाल हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी किसी चीज की। ये कितनी बड़ी व्यवस्था, ये व्यवस्था का नाम सतयुग है। कल सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, दोनों चीजें। वो जाएगा भी जिसको कोई नहीं पाया और जिसको कोई लान नहीं पाया, ऐसा अनोखा ये संदेश लोगों के सामने दिया गया कि मैं कलयुग को भगाने आया हूँ और सतयुग को लाने आया हूँ। और जब तक ये व्यवस्था न कि यहाँ तुम मतलब यानी जो अपने शरीर को भी रखने की क्षमता रखता है, घटा बढ़ा देता, जबकि उम्र और घड़ी जीवित रहने की कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। लेकिन क्या कह रहे, अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर को 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके जाऊंगा। क्या ऐसा किसी ने कभी कहा है? ये दावा किसी ने किया है? शरीर पर इतना बड़ा कंट्रोल नियंत्रण किसी का रहा है? क्योंकि ये मौत के हवाले होना पड़ेगा। लेकिन कहा नहीं, एक बार मौत भी अलग खड़ी हो जाएगी कि मैं अपना काम करके तेरे हवाले हूंगा, ऐसी तो मेरे पर अब अपना अधिकार नहीं जमा सकते। तो वो कितना बड़ा काम है, और उसी काम की ये तैयारियां हो रही है और उसी काम से आपको जोड़ा जा रहा है। अब आप कितने दिन में जुड़ पाएंगे? स्वार्थ लोभ लालच को भुलाकर सेवा धर्मार्थ परमार्थ में आप कब जुड़ पाएंगे? ये तो आपके जुड़ने पर है। यहाँ सब काम परमार्थ का। आप देख लीजिए, कोई काम मैंने अपने स्वार्थ का नहीं रखा। अपने मान सम्मान सामान पाने के लिए मैंने अब कभी आपसे कुछ नहीं मांगा और आज भी नहीं मांगता, और इसकी जरूरत भी नहीं है। जो इस स्वार्थपरता में डूब जाएगा वो सेवा धर्मार्थ परमार्थ कभी कर ही नहीं सकता।
जो अपने निजी स्वार्थ में डूबा है वो देश समाज को क्या दे सकता है, ये सब आपको विचार करना चाहिए। मैंने धीरे धीरे ये यहाँ पर ये धर्म की ज्योति जगाई है और यही आपसे कहता हूँ, इस पर तेल बत्ती लगाते रहना और तुम्हारा इसी में नाम हो जाएगा, इसी में तुम्हारा नाम हो जाएगा। केवल तेल बत्ती इसमें डालते रहो, ये बुझने न पाओगे। और मैंने जगह जगह उसके प्रमाण दिए, जहाँ जहाँ मैंने कार्यक्रम किया। सर्वप्रथम मैंने जो शोभा यात्रा निकाली है, शाकाहारी सद्भावना मिल शांति शोभा कलश यात्रा, उसमें महिलाओं ने अपने सिर पर जो कलश रखकर जो धर्म ज्योति का प्रमाण दिया है, ये परिवर्तन की निशानी है कि धर्म ज्योति जग गई है, इसे कोई बुझा नहीं सकता। ये सब आपको विचार करना चाहिए। मेरा एक एक काम आगे आने वाले समय के लिए, मैं और कोई काम करता ही नहीं हूँ। आगे आने वाले समय में सबको लाभ मिले, सब लाभ के भागीदार बनो, तो मतलब उसी लिए तो सब किया जा रहा। अब आप उसे न समझ पाओ बात रखें। यहाँ कोई स्वार्थ लोभ लालच का काम नहीं, मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। ये इतनी जमीन आपकी है, मेरे नाम 1 इंच भी जमीन, मेरा कोई खाता ही नहीं जो 1 पैसा उसमें रखा, क्योंकि आपने सेवा भाव में दिया है और मैंने सेवा भाव में इसको लिया और लगा दिया। आपके सामने लगा हुआ देख लीजिए, ये जमीन आप देख लीजिए, और उधर निर्माण कार्य हो रहा उसको आप देख लीजिए। ये सब आगे आने वाले समय में लोगों के लिए, तुम्हें तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारी जहाँ सेवा धन की तन की और मतलब अन्न की लग जाएगी, वो आगे आने वाले लाखों लोगों को लाभ देगी। यही तुम्हारा परमार्थ है, जिसे कोई काट नहीं सकता। इस परमार्थ का लाभ कोई मिटा नहीं सकता, तो आपको तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जब जब इस भारत भूमि पर ये प्रेम प्यार मोहब्बत इंसानों के दिल दिमाग से जाता रहा, माँ बहन बेटी की परख पहचान मानव के मन मस्तिष्क से जाती रही, तो हमारा इतिहास प्रमाण देता है किसी न किसी शक्ति को मनुष्य रूप में भेजा गया और वो आपके तरीके से गांव से कस्बे में पैदा हुआ। कोई माँ बाप भी बने, कोई जाति बनी, लेकिन वो माँ बाप जाति गांव से बिल्कुल अलग। वो केवल देश के लिए, प्रदेश के लिए और विश्व के लिए आया है और वो काम करेगा। वो परिवार जाति में रहने वाले काम नहीं करेगा, न उससे संबंधित उसकी रहनी गहनी होगी, बिल्कुल अलग थलग। और तू वही तो सीमित हो, इस गांव में रहे और इस जाति में है और ये है वो। अरे भाई, जब इंसानी शरीर धारण करेंगे तो कोई जात भी होगी, कोई माँ बाप भी होंगे, कोई गांव शहर सभी होगा, लेकिन उसका काम क्या है? तुमको काम से मतलब है, और काम से ही नाम होता है और काम से काम होता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे गोस्वामी जी महाराज ने तो ये कहा है, गोस्वामी वहां न रहिए जहां जन्म को ठाऊं, ये भली बुरी जाने नहीं, ले पुरानो नाम, ये इनका नाम है, ये इनकी जाति है, ये घर मकान है। तुम इसी में पड़े रहते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो वो इससे निकल गए, गांव से, शहर से, जाति से, मतलब शरीरों सब से निकल गए। वो इससे अलग थलग खड़े होकर सर्वदेशी हो गए, समदर्शी हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए, दूरदर्शी हो गए। उनका काम बिल्कुल अलग हो गया और वही तक तुम रह के रह जाते हो
और यही तुम्हारी भूल है। तो इसलिए तुम्हारा काम कहाँ होगा? तुमको काम के काबिल कौन बना रहा? तुम्हारे काम की बात कौन कर रहा? तुमको काम दिलाने की योजना कौन बना रहा है? वादा कौन कर रहा है? तुम्हें तो इस पर विचार करना चाहिए। और वो सब भूल जाते हो और दुनियादारी में चले जाते हो तमाम तरह से। बड़ा यहाँ भ्रमक प्रचार हुआ। कहा भाई कहाँ के रहने वाले कौन है? कहते हमने इनको संगत में कभी नहीं देखा। जब तुमने कभी देखा ही नहीं तो तुम उनके बारे में जानोगे क्या? क्या जानते हो? जब कभी नहीं देखा, किसी भी आप पूछो सब ये कह रहे हमने इनको देखा नहीं, पता नहीं कहां से बीच में आ गई। तो बात तो समझने की ये है, जब आपने देखा ही कभी नहीं है तो तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो? क्या जानते हो? वो कहीं से अपना किसी गांव से जाति से परिचय दे दे, वो तो बात एक अलग की। वो तो परिचय देने का उनका काम है और तुम उसी नकली परिचय में फंस जाते हो। और असली परिचय जो उनका काम का है, जो संकल्प प्रतिज्ञा का, वो तो आप समझते नहीं हो। तो समय आपका इसी में खराब चला जाता है। तमाम मीडिया पत्रकार यहाँ से कानपुर तक का, वो कानपुर के रहने वाले, फिर कहते नहीं वो तो हरदोई के रहने वाले, फिर कहते नहीं वो तो बाहर के कहीं से आ गए, किसी कोई विदेशी है, ये यहाँ के रहने वाले नहीं, पता नहीं किन किन तमाम शंकाओं में यानी घेर के रखा गया। लेकिन असलियत काम की बात कोई नहीं। अरे हम कहीं के कोई हो, लेकिन काम तुम्हारा हो रहा कि नहीं? तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की बात कही जा रही कि मैं अपने कल्याण की बात कहता हूँ? तुम्हारा मान सम्मान हो और तुम्हें सामान मिले और उस सामान से प्रयोग भी कर लो और धीरज से जीवात्मा का उद्धार कर लो। आपको दिलाया जा रहा है कि नहीं दिलाया जा रहा? तो कम से कम बात को सोचना चाहिए। नहीं सोचोगे फंस जाओगे, इसी में फंसे पड़े रहोगे, जो मिलने वाली चीज तुम्हारे से छूट जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मथुरा किया, फिर लोगों ने प्रचार किया नहीं वो खितौरा किया। जब पूछा गया कि सरकार आपकी जन्मभूमि खितौरा, कल हमको तो मालूम नहीं, मैं कहाँ पैदा हुआ, तुम कैसे जान गए? महापुरुषों को कौन पहचानेगा? कहाँ से कब लीला कैसी शुरू कर दे और तुम उसी में फंस जाओगे और किस लिए लीला की वो छूट जाएगा, क्यों छूट जाएगा? यही कारण है कि सब फंसे पड़े और किसी को कुछ नहीं मालूम। आज तक किसी ने हिंदुस्तान में पता ही नहीं लगा पाया ये कहाँ के है, कौन है। क्या ऐसा भी कहीं सुना आपने कि व्यक्ति का परिचय जरूर होता है और सब जानते हैं, लेकिन बाबा जी के बारे में किसी ने कुछ पता नहीं लगा पाया ये कौन है, क्या है? कोई कुछ कह रहा कहते, कोई कहते हो जात के धोबी है, कोई कह रहा वो चमार है, कोई कह रहा नहीं वो ब्राह्मण है। यही सब बाहरी यानी पहचान परिचय में आप समय खत्म करा देते हो। अरे शरीर पुतला है, ये तो पुतला है, लेकिन इस पुतले से तुम्हारा काम हो रहा कि नहीं हो रहा, तुमको अपने काम की फिक्र होनी चाहिए, काम की पकड़ होनी चाहिए, काम की पहचान होनी चाहिए, काम के प्रति आपका लगाव होना चाहिए ताकि आपका काम बन जाए। तो बात तो समझते नहीं आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज जिसकी जन्म तिथि मनाई जा रही है वो देशभक्त था, देशभक्त। उनका एक ही नारा था, अहिंसा परमो धर्म। आज आपके सामने क्या कहा जा रहा कि आप शाकाहारी बनो, एक ही बात है, बात एक ही है कि आप शाकाहारी बन जाओ। अब आज अहिंसा के पुजारी का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। एक तरफ अहिंसा के पुजारी कहते हो, एक तरफ हिंसा कितनी जोर की कराई जा रही, जीवों को कितना कटवाया जा रहा, लाइसेंस बांटा जा रहा। तो ये तो गांधी को बदनाम करने की बात है।
उनके सिद्धांत को एकदम खत्म कर दिया। तभी कहा कि खो गया अहिंसा गांधी जी का, हिंसा 24 छाई है। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी है। ये जो 26 जनवरी 15 अगस्त ये पावन तिथि जो मिली है, ये वीरों की कुर्बानी की थी। उनका तो नामो निशान नहीं कहीं। जिन्होंने कुर्बानी दी और जिनकी माताएं निपूती हो गई, गोद सूनी हो गई और बहनों के सुहाग लुट गए, उनकी कोई चर्चा नहीं। उधर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि उनका ध्यान देने से ये शर्माती है कि अगर उनकी बात करूंगा, हमारे अंदर उनके कोई लक्षण नहीं, हम वो काम ही नहीं कर रहे कुछ, तो लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे भय डर के उनका नाम ही नहीं लेना, नाम उनका ले रहे जो उनसे मिलता जुलता, और उन वीरों का शहीदों का कोई नाम नहीं। जबकि असली कुर्बानी उन्हें की गई थी, असली देशभक्ति उनके अंदर थी। जिन्होंने परिवार को परिवार नहीं देखा, माँ बाप को माँ बाप नहीं देखा, अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, देश के हवाले कर दी, उनका कोई नाम नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिनका इतिहास अनुकरणीय है, हमें अनुकरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, तो देश समाज के सामने एक नया नक्शा तैयार हो जाए। लेकिन जब किसी को देश सेवा समाज सेवा करनी है, उनको इसकी चिंता हो तो वो करेगा। जिसको केवल अपनी चिंता है, अपने मान सम्मान पद कुर्सी, तो वो कैसे चर्चा करेगा उनकी। तो आप लेकिन आपको समझना चाहिए, तिथि मनाने के पहले तुमको सोचना चाहिए कि तिथि किसकी है, उसने क्या किया जिसके कारण आज उसकी तिथि मनाई जा रही, जबकि वो है नहीं, शरीर से मौजूद नहीं है, फिर भी उसकी तिथि मनाई जा रही। और तुम शरीर से मौजूद हो, तुम्हारी क्यों नहीं मनाई जा रही? तुम ही तो मानव शरीर में हो। तो बात शरीर की नहीं है, बात जाति की नहीं है। कहा जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। साधु का की पहचान उसका ज्ञान है, उसकी करनी है, उसका उद्देश्य है और उसके सिद्धांत है। इन पर विचार जब करोगे तब तुम उसकी पहचान करो। और जाति गांव घर ये कोई पहचान है? ये तो सब कहीं ना कहीं तो पैदा हो ही जाती है, कहीं न कहीं वो जन्म ले लेते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं और काम करने का समय होता तो निकल पड़ते हैं, और उनको कोई नहीं पहचानता है। वो अपनी पहचान के लिए आते भी नहीं, अपना मान सम्मान इतिहास बनाने के लिए नहीं आते। उनको देश समाज अच्छा हो जाए, सच्चे रास्ते पर चलने लगे, सबको परिवार समाज में सच्ची सुख शांति मिलने लगे, उनका तो एकमात्र उद्देश्य होता है। जब इस उद्देश्य को लोग अपने में धारण करें, पहले सुनो संदेश, फिर अपने लिए मानो निजी आदेश, तब निकल आएगा उद्देश्य। उद्देश्य प्रेम निकलता। लोग बोलते भाई तुम्हारा क्या उद्देश्य, तो ऐसे तुम क्या जाएंगे, कहीं भाई बाबा जी का क्या उद्देश्य। अरे पहले उनके संदेश को सुनो और उस संदेश को अपने लिए निजी आदेश मानो, तो उद्देश्य तुम्हारा निकल आएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो कोई करेगा नहीं, इसलिए उद्देश्य का पता नहीं चलता। पूछते घूमते भाई इनका क्या उद्देश्य, अब बता भी देंगे तो तुमको मान लोगे। और बाबा जी ने बता दिया मेरा उद्देश्य है विश्व को सुख शांति देना, क्या कोई मान रहा? क्योंकि लोग अपने शरीर को, अपने परिवार को सुख शांति नहीं दे पा रहे और वो विश्व के लिए बात करते, तो कैसे समझेगा? जो सीमित दायरे में जीवन यापन कर रहा, वो महापुरुषों के बच्चों को नहीं समझ सकता। उनका काम भविष्य के लिए होता है और सबके लिए होता है। उनके यहाँ कोई जात पात नहीं होती,
उनके यहाँ कोई भेदभाव छोटा बड़ा गरीब अमीर का नहीं होता। वो स्त्री पुरुष का भी भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि सबके अंदर एक जीवात्मा बैठे। वो जीवात्मा देखते तुम शरीर देख रहे हो, स्त्री है पुरुष है, स्त्री है पुरुष, और इसी में फंसे घूम रहे चक्कर में। अरे भाई शरीर तो ये काल की रचना है, उसने भटकाने भरमाने के लिए दो शरीर बना दिए और थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसी अंतर में सब फंस गए। फंसाने के लिए उसने ये किया। लेकिन महापुरुष कहते अरे भाई खोल कोई हो, लेकिन देखो खोल में है कौन, चाहे स्त्री खोल हो चाहे पुरुष खोल, इसमें केवल चेतन जीवात्मा बैठी और खेल है जीवात्मा का। जीवात्मा निकल जाएगी, चाहे शरीर स्त्री का पुरुष सब खत्म हो जाए, एक भी शरीर यहाँ रह नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने मेन पॉइंट पकड़ा है जीवात्मा। ये सारी यही शक्ति, यही शरीर की सच्ची ऊर्जा, अगर इसको समझ लिया जाए और शरीर रहते इसका काम बन जाए तो शरीर भी सार्थक और काम भी हो जाए, दोनों काम आपके बन जाए। और यहाँ शरीर के पीछे दौड़े घूम रहे और शरीर नाश हो रहे, शरीर के पीछे शरीर दौड़े घूम रहे कि शरीर मिल जाए, शरीर मिल जाए। स्त्री कहती पुरुष का शरीर मिल जाए और पुरुष कह रहा स्त्री का शरीर मिल जाए, लेकिन ये नहीं समझ रही शरीर ही तो है और क्या, और चमड़े का है, दूसरा है नहीं। चमड़े का है तो तुम चमड़े पीछे दौड़ रहे हो और तुम्हारा भी चमड़े का शरीर है। बात तो इसलिए है कि तुम गंदगी से जीव आया है और गंदगी पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ये गंदगी से पैदा हुआ है और उसी को पकड़ता जल्दी। और कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन गंदगी समझ में आती और गंदगी उसको दिखाई दे रही 24 घंटे। उसके मन पर गंदगी छा गई है, उसको बेचैन करती है कि गंदगी कब मिलेगी, गंदगी कब मिलेगी। ये नहीं सोच रहा अच्छाई कब मिलेगी, सच्चाई कब मिलेगी, ये तो कभी सोचता नहीं। गंदगी कब मिलेगी, गंदगी कब मिलेगी, गंदगी कब। और गंदगी में बंदगी स्वीकार होती नहीं है और गंदगी से जिंदगी बिगड़ जाती है। ये दोनों चीजें तो बात है समझने की। देखो जितने लोग आए हो, जो वाहन लेके आए, आपको सेवा का अवसर मिल गया, अपना वाहन ले जाओ और लकड़ी ले आओ। वो लकड़ी भंडारे में कितने लाख लोग तुम्हारी सेवा से भोजन पाएंगे। ये घर बैठे आपकी सेवा है और रोज मौका मिलेगा नहीं। आज आप आ गए हो, आपको मौका मिल गया, इसका लाभ उठा लीजिए। जितने वाहन आए ये सब इसका लाभ ले लो और तुम्हारी इस भंडारी की सेवा से तुम्हारे वाहन का उद्घाटन हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। ये सच्चा उद्घाटन, वो फूल ये उद्घाटन नहीं है काम का। अगर काम में लग जाए और वो काम जिससे लाखों लोग लाभ उठाए, इससे बड़ा कौन सा उद्घाटन है। इसलिए जो लोग, जो प्रेमी कोई वाहन ले आए हैं, आप अपने अपने वाहनों को ले जाओ और लकड़ी वहां से उठा के ले आओ। चले जाओ, काटने वाले काटते रहेंगे, उठाने वाले उठा के ले आए और भंडारे में जमा कर दो, क्योंकि ये भंडारा 24 घंटे चलता है, 12 महीने 30 दिन कभी बंद नहीं होता। कि आपकी कितनी बड़ी सेवा बन जाएगी, कितनी बड़ी सेवा में आपका वाहन लग जाएगा। ये है सच्चा उद्घाटन। ये उद्घाटन करा दीजिए आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो परिवर्तन हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से। इसलिए जब उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग अपने परिवर्तन लाएंगे तो उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। और उत्तर प्रदेश बदला नहीं कि सारा हिंदुस्तान बदल जाएगा।
क्यों? कहा भी गया यूपी इज इंडिया, उत्तर प्रदेश ही भारत है। और जितना भी अवतारी शक्तियां उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। ये भूमि परमात्मा को भी प्यारी है और उसी भी में भूमि पर हमें आपको जन्म मिल गया। जिस भूमि पर परमात्मा आया मनुष्य शरीर में, उसी भूमि पर हमको भी मनुष्य शरीर मिल गया। तो चलो अपनी नहीं तो उनकी तो मर्यादा रखो, इनकी कोई मर्यादा खराब ना हो, इस पर विचार करना है। और इसीलिए बाबा जी ने एक आवाज लगाई थी कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। कोई ना विधर्मी होगा नहीं बेविचारी। परिवर्तन की भूमिका क्या होगी? कोई ना विधर्मी होगा नहीं बेविचारी। हो जाए सफाई नहीं रही है अत्याचारी। विश्व में हुई सदाचार का उत्थान हो, बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी, छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी। मांस मछली अंडा छोड़ी हुई है शाकाहारी। मांस मछली अंडा छोड़ी हुई है शाकाहारी। अंडा मछली मांस की न रही है अब दुकान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। आगे क्या कह रहे मालूम? कोई ना, एक एक वचन पर आप ध्यान दीजिए क्या कह रहे? कोई ना शराब पीवे मांस नहीं व्यभिचारिया। यानी कोई शराब पीने वाला नहीं होगा, कोई दुकान नहीं रह पाएगी। और आज दुकानें खोली जा रही, उनको परमिशन मिल रहा, उनको लाइसेंस बांटा जा रहा। लेकिन महापुरुष क्या कह रहा? कोई ना शराब पीवे गांजा और अफीमिया। कौन ना नशीली चीज की मिली है अब दुकानिया। साधु संत न पी है ना पिए है गांजा भांग तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। जो अपने को साधु संत कहते वो गांजा भांग पी रहे, कहते ये साधुओं का प्रसाद है। क्या कह रहे? कहते साधुओं का प्रसाद है। कहा ऐसा नहीं, आगे आने वाले समय में कहा कि साधु संत न पिए है गांजा भांग तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। को न हड़ताल व आंदोलन कोई करी है। देश की संपत्ति अपनी मानी सब कोई। राष्ट्रभक्ति जागी होगा देश ये महान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। दया धर्म मानव धर्म सबका धर्म घोई। गाय पशु पक्षी का न बद करी कोई। ऐसा होगा राज तब हो जाएगा कल्याण तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। राष्ट्रभाषा संस्कृति हिंदी सब बोली है। आगे के समय में ये विदेशी भाषा नहीं। जब विदेशी चले गए तुम भाषा के गुलाम अब भी बने हो, अब भी भाषा के गुलाम हो। और वो गुलाम भाषा बोलकर अपने को बड़ा सम्मानित कहता है
कि हम विदेशी भाषा जानते, अरे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत तब भी नहीं छोड़ पाए। वो गुलामी तो अब भी है, और सबसे बड़ी गुलामी भाषा की होती है। इस वक्त भाषा के गुलाम क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा संस्कृत हिंदी सब बोली, क्षेत्रीय भाषाएं होंगी हिंदी की सहेली। हिंदी और संस्कृत में अब बन गई है विधान, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। मांस मछली अंडा, क्या सवाल कर रहे हैं कि मांस मछली अंडा दारू यदि न छोड़िया भाई, देशवा विदेशवा में हुई गई है सफाई। अगर मांस मछली अंडा नहीं छोड़ा गया, देश विदेश साफ हो जाएगा, क्योंकि कुदरत इसी गंदे खान पान से नाराज है। क्या कह रहे हैं कि मांस मछली अंडा दारू यदि न छोड़ी हो भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई सफाई। मांस खोर मरी है हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। आगे क्या कह रहे हैं कि इसके बाद धर्म का पताका फहराई, इसके बाद धर्म का पताका फहराई। गया प्रेम धर्म सब लोग अपनाई, सब एक दूसरे के आवे लागी काम, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान, तो बदली जाई दुनिया। आगे कहे इस तरह का परिवर्तन ये लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा माहौल वातावरण देश का आज जब लोग सुन रहे हैं तो विपरीत दिखाई दे रहा। अरे विपरीत दिशा को लाना ये तो पूर्ण परिवर्तन है, ये तो परावर्तन है। जो थोड़ा बहुत शुद्धिकरण कर दिया ऐसे से ऐसा, और परावर्तन जो ऐसे से ऐसा कर दे, इसको परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन है सारी स्थितियां परिस्थितियां, सारा गंदा खान पान, गंदी सोच और गंदे कर्म और गंदी संसूबत सब बदल जाएगी। छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होगा, एक विशाल परिवर्तन की नींव, और हमें आपको उस नींव पर हमेशा यानी कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। उस नींव के अनुसार हमें आपको अपने आप को बनाना है और उसी पर चलना है, ताकि हमारे जीवन की इमारत सही हो जाए। जब नींव सही है तो इमारत सही होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम है। अब सब लोग खड़े हो जाइए, काफी देर से हम देखो पीछे वाले अभी नहीं खड़े हो पाए, तो इनसे पूछो तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो तुम चलोगे कब? चलोगे कब? नहीं तो पहुंचोगे कब? जब इस बात को समझने लगोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा हमें किस काम के लिए खड़ा होना है और किस सच्चे अच्छे रास्ते पर चलना है, ताकि एक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए। मैंने लोगों को यही बताया। लोगों ने पूछा कि भैया आपका उद्देश्य क्या है? हमने एक सच्चे अच्छे समाज के निर्माण का कहा, तो बहुत बड़ी बात है। हमने नहीं, बहुत छोटी बात है, क्योंकि अभी करने को तैयार नहीं है और कराने वाला कोई है नहीं। जो कराने वाले वो खुद ही सब गलत कर रहे हैं, तो अच्छे की शिक्षा कैसे देंगे जब वो खुद ही सच्चे अच्छे मार्ग पर नहीं चल पा रहे, अपने आप को चला नहीं पा रहे, अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे, तो वो देश की जनता को क्या खड़ा है? ये तो सब करने का विषय है।
ये भाषण स्पीच का विषय है ही नहीं करने का। हाँ, जिसको कराना होता वो बताने के लिए कहता है, अगर बताया ना जाए तो आप करोगे कैसे? लेकिन जो सुनता है वो करने के लिए और सुनाता है कराने के लिए, तब ये काम सफल हो। केवल सुनोगे सुनाने के लिए तो कुछ नहीं कर पाओ। तो ऐसे सुनाते रहोगे, कहते नहीं कि मतलब गावत गावत गायब हो गए, सुनत सुनत भय ईट, कहे कबीर ऐसे लोगों पर पड़ी नहीं को छीट। और यही सब यहाँ हो रहा, सुन लिया उधर सुना दिया, उधर सुन लिया उधर सुना दिया, सारे देश में कहा सुनी हो गई। और कहा सुनी माने झगड़ा। आप कहते हमारी उनकी कहा सुनी हो गई, कहा सुनी का मतलब ही झगड़ा। जब तक ये कहा सुनी में पड़े रहोगे झगड़ा ही रहेगा। झगड़ा मिटेगा कैसे? करने और कराने से। अगर आप करके कह रहे हो तो तुम्हारा कहना भी ठीक है, और करके यानी केवल सुन के कह रहे हो तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा और सुनने वालों को नहीं, क्योंकि तुमने किया नहीं, तुमने उसका लाभ प्राप्त नहीं किया, तो आप दूसरों को कैसे करा सकते? यही तो यहाँ कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर्म गंधेरी। दूसरे को उपदेश करना, शिक्षा देना कितना सरल है, और वही शिक्षा अपने पर उतारना कितना कठिन है। और करा वही सकता जिसने किया। जिसने वचन माने ही नहीं, वचनों का मतलब समझा नहीं है, वचनों पर विश्वास किया नहीं, वो कैसे कराएगा? नहीं तो हिंदुस्तान में तो 45 करोड़ चेले थे, किसी ने नहीं सुना, किसी ने करने की बात नहीं कही, न किया, न करने की बात कह रहा, और वो तो व्यवस्था मिटाने की बात कह रहे कि ये सब करने वाला चला गया, सारी व्यवस्था मिटाने की बात। तो इनको तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी आने वाले समय में, और ये सब जनता देगी, यही कहेगी तुमने हमको गलत संदेश क्यों दिया? जब तुम नहीं समझ पाए हो तो हमको तुम क्या समझाओगे? तुम नहीं पहचान पाए हो तो हमको पहचान कैसे कराओगे? आगे आने वाले समय में ये सब आपसे पूछे कि तुम गुरु के पास गए थे, कि गुरु के धन के पास गए, कि गुरु के मान सम्मान के पास गए, कि मतलब और कोई सामान लेने के लिए आप गए थे, तो आप क्या जवाब देंगे? तो गुरु के पास तो कोई नहीं गया। अगर गुरु के पास गए होते तो गुरु के पास खड़े होते, उनकी चर्चा करते, उनके बच्चों को लोगों के कान में बताते कि नहीं नहीं, मैंने अच्छी तरह से गुरु को नजदीक से देखा, उनके बच्चों को बहुत नजदीक से सुना, और अपने जीवन में एक एक वचन का आधार बनाकर मैंने निकाला है, इसलिए सच्चाई ये है। वो सच्चाई बताएगा, बाकी कोई नहीं। लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई नहीं कह रहे बाबा जी जिंदा, तो नहीं कह रहे हो। हमने कहा हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। मैंने बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक करीब से सुना, और एक एक वचन को जीवन में उतारा और उसका लाभ प्राप्त किया है, तब विश्वास पैदा हुआ। कहा कि भाई 45 करोड़ में कोई नहीं कह रहा, सारा हिंदुस्तान कह रहा बाबा जी चले गए कर, लेकिन हमने कहा मैंने क्या कहा है? गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने आधार बनाया, और आज उस आधार की सफलता आपके सामने फुलवाड़ी दिखी। ये फुलवाड़ी आपके सामने खड़ी। कहने का मतलब है जब करोगे तो जरूर लाभ मिलेगा, और केवल कराते रहोगे तो कुछ, इसलिए करो और कराओ। ये नहीं केवल कराने, अरे तुम भी करो साथ में, तुमको 2 लाभ मिलेगा, कराने का लाभ और करने का। और तुम सब लाभों से वंचित हो जाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। तुम ये करो, तुम ये करो, अरे भाई तुमको भी तो करना है, तुमको भी फल प्राप्त करना, तुमको भी वही लाभ पाना है। तुम अगर करोगे नहीं तो करने वाले लाभ से आप वंचित रहे हो। वो आदेश आप पालन नहीं कर रहे कि आप करते नहीं, सेवा ले आते हो लेकिन देते नहीं।
देने वाले आदेश से वंचित हुआ, एक आदेश का लाभ आपको नहीं मिलेगा। बात को पहले समझो, समझ लोगे तो दूना लाभ मिलेगा। देने का भी, अपनी सेवा दी और लोगों को ले आए, और इसीलिए तुम निकलते नहीं बाहर कि तुम सेवा देते नहीं हो। तुम यही सोचते हो कि हम कैसे लोगों से कहें। जब तुम दो और तुमको लोग देखेंगे तो बगैर कहे दे देंगे, उनका भी लग जाएगा। तुम्हारे देखने से उनका लाभ, ये कितना बड़ा लाभ है। और तुम ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाते हो, दिखा नहीं पाते हो जिससे लोग प्रभावित हो और वो भी उसका लाभ उठाए। इसीलिए तो आपसे कहा जा, अगर आप ये करते होते तो यहाँ का नक्शा और कुछ होता। दर्शन सेवा का, दर्शन सेवा से ही सब हो रहा, कोई एक पैसा कहीं से लाता नहीं है। अगर तुम इतने लोग हो, अपने अपने जिले, ब्लॉक, तहसील, गांव में निकल जाओ तो लोग देने के लिए बैठे कि भाई हमारे पास समय नहीं है, मैं जा नहीं पाता, बेकार जा रहा। अब वो किसी कारण में आ नहीं पा रहे या धंधे व्यापार में फंस गए, उनके पास फुर्सत नहीं है, तो आप कम से कम जाकर उनका ले आओ और इस सच्चे अच्छे काम में लगा दो ताकि उनको भी लाभ मिले। आप कितने लोग हो, अब तक यहाँ बहुत हो जाता, लेकिन अब जितना दर्शन सेवा से हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। और तो कोई न मैंने किसी से मांगा है, न कोई मांगने का काम करता हूँ। जो प्रेमी संदेश सुनते हैं और वो भी 4 घंटे बोलता हूँ, 6 घंटे बैठ के मिलता हूँ। 10 घंटे मेहनत करने के बाद 10 रुपए निकाल के देता है। 10 रुपए, इतनी महंगाई हो गई, उनका 10 रुपए बना, उसमें कोई जुड़ता नहीं। वो उतने में अभी है कि 10 रुपया देते थे, नहीं जब महंगाई हो गई सामान महंगा मिलेगा। और सामान आपकी सुविधा के लिए, नहीं तो कोई अपने लिए तो खरीद नहीं रहा हूँ। आप कहते हो रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं, तो आप ये काम क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हारी व्यवस्था होनी है, अपनी व्यवस्था के लिए आप मकान बनाते हो, मकान की सारी व्यवस्थाएं करते हो, तो यहाँ जब तुम्हारी व्यवस्था है तो तुम्हें यहाँ नहीं करना चाहिए। यहाँ के बारे में कुछ नहीं कि वो करे, तो हम कितना कर सकते हैं? 10 रुपए से कितना होगा? कोई कर सकता? ये 10 रुपए की देखो महिमा, ये श्रद्धा की चूनी भली, जो श्रद्धा भाव में लोगों ने 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया दिया, मैंने इतना संभाल के रखा है। आज आपके सामने प्रमाण है, कोई करके दिखा दे 10 रुपए में इतनी जमीन। तो जब करने के लिए तैयार हो तो क्यों नहीं होगा? लेकिन करने वाला जब बिल्कुल निर्विकार है, कोई विकार नहीं है, कोई स्वार्थ भाव नहीं, सब काम होगा। अगर वही इसमें फंस गया तो कुछ नहीं। मीडिया पत्रकार पूछते रहे मैं आपका खाता क्या है? हमने कहा मैं खाते नहीं तो खाता क्या खोलूं? जो संपत्ति खा जाते हैं, सेवाएं खा जाते हैं, उनका खाता होगा। मैं तो काम ही नहीं करता, ना मेरा कोई खाता वाता। बड़ी निगरानी, यहाँ से कानपुर जहाँ जहाँ आश्रम बना सब जगह मुफ्ती मीडिया, तत्काल थक गई, इसको कुछ मिला नहीं, हमने पूछा ही नहीं मिलेगा क्या। और जो है वो नैमिषारण्य में देख लीजिए, तुम्हारे सामने है। मैं कोई पर्दे में काम करता नहीं, अपने लिए कुछ करता नहीं, ये भी बात है। तो सबके सामने हो रहा, इसमें कहने की क्या बात? अगर थोड़ा सा तुम लोग सक्रिय हो जाओ तो बहुत काम हो जाए, बहुत काम। मैंने टोली बनाई थी, इसीलिए ये टोली अपने अपने जिले में जाएगी। जब सब लोगों के लिए जाओगे तो लोग सेवा भी दे देंगे कि भाई हम नहीं जा पा रहे, हमारी सेवा लिए जाओ, तो उसका भी लग जाए। उद्देश्य ये है कि गरीब अमीर छोटे बड़े सबका लग जाए और इसका लाभ सबको मिले, क्योंकि तपोभूमि का लाभ बिल्कुल खुला हुआ है। तीर्थ वर नैमिष ख्याता अति पुनीत साधक सुख दाता। ये साधकों को सुख देने वाली, और साधक बेचारे घर में बैठे बड़ी परेशानी में है, आ नहीं पाते, तो कम से कम उनका कुछ लग जाएगा तो ये सुख शांति का लाभ उनको भी मिल जाएगा। साधक सुखदाता अगर ध्यान में रखो तो ये सबके लिए, सारे साधकों के लिए, चाहे वो आता हो ना आता हो। अरे आज नहीं तो कल आ जाएगा। जब अच्छा सच्चा काम आपका देखेंगे तो कौन नहीं आएगा। और ये भीड़ ऐसे तो हुई है,
कहाँ 2-4-10 लोग आते जाते थे। धीरे 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 जब लोगों ने काम देखा और सेवा हमारे हाथ में दी कि हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया ले लीजिए, तो मैंने बड़े भाव में लिया और उससे उसी भाव में लगा दिया। ये इतनी जमीन आपकी बन गई। अगर आप लोग कहीं मेहनत करते हो तो लगता पता नहीं कितनी जमीन हो जाती, किसी भाव मिलती। जब सेवा थी तो भाव कुछ नहीं, क्योंकि लोगों का भाव बेचने का है और मेरा भाव है सबको परमार्थ दिलाने का है। ये अलग है, ये भाव ही अलग बिल्कुल है। और ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, हमने कहा तपोभूमि खरीद लो। भूमि तो बहुत हिंदुस्तान में, लेकिन तपोभूमि सब जगह नहीं, इसलिए तपोभूमि को अपनी गाड़ी कमाई से ले लो और ताकि तुम्हारा काम हो जाए और आगे आने वाले लाखों करोड़ों लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि सभी तो आए जाएंगे कहाँ। परिवार तो एक दिन इकट्ठा होगा ही। जब परिवार इकट्ठा होगा तो जगह चाहिए, जगह आपके पास कम है। जब तक वो परिवार इकट्ठा नहीं हो रहा तब तक आप तैयारी कर लो, क्योंकि परिवार अपना ही है। किसी गैर मैं गैर किसी को समझता नहीं, और बेचारे नहीं जानते हैं और भूल भटक गए, या स्वार्थी लोभी लाचियों ने बहका भटका दिया। उनके पास सत्संग नहीं था, वचन नहीं थे, विश्वास नहीं था, भक्ति नहीं थी, तो भटक गए। लेकिन धीरे धीरे जब ये सुनेंगे, और जो ये भेज रहे इधर पूरा हिंदुस्तान ही सुन रहा, पूरा हिंदुस्तान। ये छोटी मोटी सेवा, ये बच्चों की बहुत बड़ी सेवा। तो मैंने हर जगह कार्यक्रमों में कहा, आप लोग आए हो अपने अपने मोबाइल में इसे लोड कर लो और घर बैठे प्रेमियों को सुना दो। जब आवाज सुनेगा तो भागता चला आएगा कि आवाज कहाँ लग रही है। ये तो आवाज कोई नहीं लगा रहा, सबकी आवाज में स्वार्थ और मतलब लोभ लालच झलकता है। ये निस्वार्थ की आवाज कौन लगा रहा? आज स्वार्थी युग में निस्वार्थ की आवाज कहाँ लग रही? तो ये सब नए सब चले आएंगे। कभी मैंने कहा ये भूमि सबको बुला लेगी, इस भूमि में वो लाभ छिपा हुआ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये ऐसा नाम कभी आया ही नहीं जो इस तरह की आवाज लगाई। यह नाम ने ऐसा काम करने का दावा किया हो, ऐसा किसी युग में नहीं। वो नाम आए केवल मान सम्मान अधिकार तक सीमित रहे, वो भी अपने निजी जिन्होंने किया उनको लाभ मिल गया, उनकी पूजा हो रही, सबकी तरह ही हो रही। लेकिन ये नाम ऐसा है सबको सुख शांति मिले, सबके कष्ट मुसीबत जाएगी। तो ऐसा परमार्थी नाम आपके सामने है। इसीलिए मैं रोज उस नाम की महिमा बताता हूँ कि नाम क्या क्या काम करेगा। जो काम अन्य युगों में नाम आए, उन नामों ने जो काम नहीं कर पाया, वो ये कलयुग का जगाया नाम जय गुरुदेव प्रभु का कलयुग के जीवों के लिए ये काम करेगा। हर युग का नाम अलग है, कलयुग का नाम अलग, उसको कोई नई बात नहीं है। लेकिन तुम उस नामों को समझे नहीं पाए। वो कहते ये नाम कहाँ से आ गया? ये नाम तो सारे नामों की महिमा बता रहा, सारे गुरुओं की महिमा। जितने गुरु आए सबकी जय हो, जितने गुरु हैं उनकी जय, जितने भविष्य में आएंगे सबकी जय। ऐसा जय गुरुदेव नाम, इसमें निंदा आलोचना का विषय ही नहीं कुछ। कितना पाक सामने पवित्र नाम। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवाओं में।
देखो कुछ लोग तो लकड़ी ले आए क्योंकि जाड़ा आ रहा, अभी लकड़ी ज्यादा लगी। कुछ सेवादार रात में ड्यूटी देंगे, उनको तापने के लिए अलग चाहिए और भोजन के लिए अलग चाहिए, तो दूना खर्च हो जाता। तो उसी की तैयारी है। आप लोग जो वाहन लेके आए हो तो सब लोग ले जाओ, सेवा में लगा दो, तुम्हारे वाहन का सच्चा उद्घाटन हो जाए। ये सच्चा उद्घाटन है परमार्थी काम, कोई अपने काम के लिए थोड़ी आप जा रहे हो। वो तो भंडारे की सेवा सबकी, क्योंकि भंडारा नहीं तो यहाँ कोई रुक ही नहीं पाएगा। बगैर राशन के भाषण भी नहीं होता, राशन जरूरी था। तो रोटी की सेवा, तो आप जो ले आए हो चले जाओ, फट से वहां से काटने वाले जाओ, काटते जाओ, उठा के लाते जाओ, ताकि एक काम सब हो जाए। जो इधर काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, जो सेवाएं कर रहे हैं उनसे आप अलग नहीं होगे, आप अपनी बड़ी सेवा में लगो। जो नए प्रेमी आए हैं उनके लिए कोई सेवा नहीं थी, ये सेवा मिल गई, ये सेवा आपको मिल गई। इसलिए आप ध्यान करें, हर चीज को समझा करो। अब आप जाइए, जब वो कोई भंडारे प्रसाद तैयार हो, नाश्ता जलपान अब ले लीजिए, उसको ले लीजिए, या तो यही खा चले जाओ या लिए जाओ, अपना कर लेना। तो जैसा तुम्हें उचित दिखाए वो करो, लेकिन सेवा से अलग मत हो। कि कोई सेवा नहीं, यहाँ बैठे रहोगे, रोटी खाओगे, कर्जा बन जाएगा। तो कम से कम बताओ तो जाके लोगों को, ऐसे लकड़ी उठाओ, ऐसे रखो, तो मतलब कुछ लोग उल्टी सीधी फेंक देंगे तो कम लकड़ी आएगी वाहन में, तो धीरे से संभाल के रखी जाएगी। और आप यही काम बताने का करो, ये भी तो सेवा है। सब करते नहीं, कुछ कराते भी, कराने का भी महत्व है। तो जो लोग कोई सेवा के लायक नहीं, तो आप कुछ न करो, देखो सेवा, देखो, जब देखोगे तो कुछ न कुछ जरूर तुम्हारे मुंह से निकलेगा। अरे भाई ये टेढ़ा क्यों बना रहे हो, ये ठीक क्यों नहीं लगा रहे हो, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आप ऐसा लगा दीजिए। ये तो आप वाणी की सेवा तो कर ही सकते हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। सबको सेवा का अवसर मिला हुआ, और बहाने वाले को कोई सेवा नहीं, उसको तो कोई अवसर नहीं। जिसको कोई बहाना नहीं करना है वो बड़ा करेगा। अब ये लोग काम करने वाले, उनको सामान पकड़ाने वाले होने, गौशाला वहाँ पूरा निर्माण हो रहा, वहाँ मिस्त्री लोग हैं, उनको सामान पकड़ाने वाले चाहिए। कुछ वहाँ जो मलबा पड़ रहा उसकी कुटाई के लिए वहाँ भी आप लग जाइए, तो ऐसा नहीं है। और ये गौशाला की सेवा भी संत मत में मुख्य सेवा है। ऐसी दया करो गुरुदेवा, गौ संत की हो गई सेवा। ये तो सेवा है, तो आप उस सेवा में लग जाइए। ऐसा कोई काम नहीं किसी को सेवा ना हो। अब तुम बहाना ही करते हो, हम बीमार हैं कैसे करें, तो बीमारी तो सेवा से जाएगी। अरे वहाँ खड़े रहो, ये भी तो सेवा है। जब खड़े रहोगे तो यानी शरीर कम से कम लेटने से खड़े होने का लाभ है। तो आप खड़े रहिए, वहाँ देखते रहिए, बताते रहिए। कुछ तो आपने जीवन में किया है, कुछ तो अनुभव आपको है ही है, तो थोड़ा बहुत उस अनुभव को आप प्रयोग करिए। जय गुरुदेव। अब आए हो तो सेवा करके जाओ, ये भागने की इच्छा मत रखा करो। ये भागते रहोगे तो मिलेगा क्या? बड़ी मुश्किल से घर गृहस्थी परिवार से निकल पाए हो, तो यहाँ कुछ सेवा कर लो। जब सेवा करोगे तो लोगों को क्या बताओगे? जाओगे, लोग पूछेंगे आपने वहाँ क्या किया आश्रम में जाके? कहोगे कुछ नहीं किए, गए थे, लौट आए। कब तो कहेंगे फिर गए क्यों गए? जब तुम्हें केवल जाने आना था तो क्यों गए थे? कोई काम नहीं करना था, कोई सेवा नहीं करनी थी, कोई सेवा नहीं देनी थी, तो फिर वहां गए क्यों? देखो सेवा देने का ये अवसर है, यहाँ दे दोगे मैं तुरंत आपके सामने लगा दूंगा, क्योंकि जरूरत है, आपकी जरूरत है। जितनी जल्दी हो जाए, मैं आवास के लिए बहुत चिंतित हूँ कि आप सबका आवास बन जाए और एक सामूहिक शौचालय बन जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, जाओ तो अपने खेत में जाओ। दूसरे खेतों में, दूसरे की जमीन पर हम जाना अच्छा नहीं सोचते। नहीं, हमारे पास मजबूरी थी कि आपका सहयोग नहीं था। अब तक बहुत जमीन हो जाती, सब तुम्हारा बन जाता, नहाना धोना रहना ये सब तुम्हारा अपनी जमीन पर करते, तो किसी का तुम्हारी कटौती नहीं होती।
अभी बेचारे क्या जाने, तो कुछ जमीन खाली कर रख दी जाएगी, उसमें गड्ढे बनवा दिए जाएंगे, पर्दे लगा दिए जाएंगे, बंटवारा होगा, एक महिला शौचालय, पुरुष शौचालय। तो अपनी जमीन, जिस जमीन में दिशा मैदान जाओगे 2 बरस तक खाद नहीं डालनी पड़ेगी। ये सब बेकार ही तो जा रहा है, और हम खाद खरीदते घूमते। ये सब ऐसी जमीन हो जाए जिसमें हम तो खुला बनाएंगे, पर्दे लगा देंगे, आसपास बंटवारा कर देंगे, अपने जाइए खेत में। तो देखिए खेत की उर्वरक शक्ति कितनी बन जाती है। और कुछ इमरजेंसी के लिए शौचालय बन जाएंगे, जैसे बरसात में है या कुछ बुढ़े लोग हैं नहीं जा सकते, तो उनके लिए अलग व्यवस्था हो जाएगी, और आम लोगों की अलग व्यवस्था सबकी होगी। लेकिन समय का इंतजार करो, जितनी जल्दी ये सेवा का काम हो जाए उतनी जल्दी निर्माण कार्य हो जाएगा। अब जितना हम भाग दौड़ करके ले बात उतना हो रहा है। अभी कितने कार्यक्रम करके आए वो 1 महीने का, 1 महीने का बारिश में कितनी मेहनत की गई आपने देखा। उस मेहनत का 1-1 रुपया कितना कीमती। अजय प्यास लगती है तो मैं हैंडपंप से पानी मंगाता हूँ, लेकिन 20 रुपए की बोतल नहीं खरीदता। वो 20 रुपए यहाँ लगेगा तो लोगों के काम आएगा। लोगों ने परमार्थ बनने के लिए दिया है। मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो सब देखते हैं। मेरे साथ रहना बड़ा कठिन है, न टाइम पर भोजन होगा न टाइम पर सोना होगा, ये सब करना पड़ता है। अब जब 5-6, 7-7 घंटे लोगों से मिलता हूँ, रात के 2 बज जाते, तो आप सोचे खाने का समय है, सोने का समय है ये, तब 10 रुपये लेके आता हूँ, वो यहाँ पर लगाता हूँ। इसलिए कोई ये कह नहीं सकता कि हमने सहयोग किया। और तुम्हारा ये सहयोग है, कम से कम लगवा रहे हो, उसमें मेहनत कर रहे हो, ये आपका सहयोग है। बाकी अगर लाने का काम सब लोग करते तो कितनी जल्दी कितना हो जाता है, तो बहुत हो जाता। अब 10 रुपए में जितना हो सकता है उतना हो रहा। जय गुरुदेव। चलिए, जिनके पास वाहन है आप नाश्ता कर लो और जल्दी से वाहन लेके निकल जाओ। मालिक, मोरंग भी आनी सरकार उसके लिए बोल रही है, मोरंग आनी है उसको कुछ लोग चला। अच्छा, हाँ, कुछ लोग मोरंग के लिए ट्रैक्टर ट्राली बैठ गया मालिक, क्योंकि ये शटरिंग अभी लगी जा रही, मोरंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ लोग उधर चले जाए। ट्रैक्टर ट्राली लगी। अपना ट्रैक्टर ट्राली जा रहा, उसी पर बैठ लो, 10-15 लोग, मतलब उसमें बेचा भाड़ा लेकर बैठ जाइए और चले जाइए। क्योंकि वो भरने में पैसा लगेगा आपका, वो पैसा बच जाएगा। वो सेवा आप बचा देंगे तो काम में आ जाएगी, तो आपकी सेवा लग जाएगी। जो सेवा से अगर संगत का धन बच जाए तो आप शारीरिक सेवा कर लीजिए, अच्छी बात है। तो उधर चले जाइए और इधर करिए, उधर गौशाला का या और कोई सेवा कृषि फार्म में है तो उसमें देख लो, सिंचाई कोई गुड़ाई हो नहीं, तो देखो कैसा हरा भरा आपकी फसल खड़ी, देख करके कितने लोग प्रसन्न होते हैं। चारों तरफ हंगामा है कि ऐसी फसल तो कहीं नहीं। हमने कहा ऐसी मेहनत करने वाले भी कहीं नहीं, ये क्यों नहीं सोचते हो? अब इतनी भूमि है, कोई मानेगा कि फावड़े से खोदी गई, इसमें ट्रैक्टर नहीं गया, तेल आपका बच गया कि तेल महंगा है तो ट्रैक्टर से जुताई बच गई और आपने शारीरिक परिश्रम कर लिया और कितनी सेवा आपने बचा ली। वो बची हुई सेवा सब इधर लग जाएगी। जय गुरुदेव। चलिए, आप जो काम कराने वाले हैं ये जैन साहब, इनसे पूछ लीजिए, ये बताएंगे आपको किधर जाना, कहाँ मोरंग खरीदी गई जगह, अर्थात सब बताएंगे। और आप गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली खड़ा उसमें बैठ जाइए और ले आइए। ये सब काम करो जल्दी से, ताकि अब हमारे पास समय नहीं। मैं अभी परसों निकलूंगा, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम आपका रामपुर में, और इसके बाद हरिद्वार में, इसके बाद मुरादाबाद में, मुरादाबाद के बाद लखीमपुर में है, और लखीमपुर के बाद पीलीभीत में, और इसके बाद फिर सीतापुर है। आखिर में करके इधर लोग चले आएंगे। तो कहने का मतलब ये 20-25 दिन तो इसी में चला जाएगा, लेकिन आप बराबर सेवा में तैनात रहिए। आपकी सेवा ये, हमारी सेवा उधर, मैं भी तो उधर सेवा कर रहा हूँ।
ये थोड़ी आप ही को उदाहरण, मैं तुमसे 4 गुना सेवा करता हूँ, ज्यादा समय देता हूँ, तो मैं उधर सेवा करो, आप इधर करिए, इधर जो पूरा कर लो जल्दी से, एक काम हो जाए। क्योंकि अब कार्यक्रम होता है, लोग तमाम कपड़े उपड़े सामान अपनी श्रद्धा भाव प्रदर्शित करते हैं, देते हैं, तो हम चाहते कोई जगह ऐसी बन जाए वहाँ सुरक्षित रख दिया जाए, क्योंकि जो बड़ियों में रखा जाए सब चूहे काट देते, सारे कपड़े काट बेकार कर देते, सारा सामान आपका दिया खराब कर देते थे, तो इसलिए व्यवस्था की गई। नीचे गाड़ियां खड़ी रहेंगी और ऊपर सामान आपका हो जाए। हमारी ये बगल में झोपड़ी देख रहे हो, अभी वैसा स्थान बना है अंदर, इसी के नीचे जो ये बनी है, इसी में झोपड़ी लग जाएगी, मैं इसमें रहूंगा। ये थोड़ी कि आप झोपड़ी में रहो, मैं कोई महलों में रहूँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। अब ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहते नहीं नहीं, आपकी उम्र ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा स्थान चाहिए, थोड़ा मतलब यानी शांति प्रिय स्थान हो, जहाँ कोई जा न सके, डिस्टर्ब न कर सके, तो आपकी इच्छा की पूर्ति है तो ठीक उसमें बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरा आवाज नीचे रहेगा। झोपड़ी में सब जानते हैं। जय गुरुदेव। सारा हिंदुस्तान जानता है कि हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता है, बाकी कोई नहीं। ये आपका प्रसिद्ध ऐसा नहीं है, सारी दुनिया जान गई है। ये छिपने वाले राज नहीं है। अभी वो बेचारे मान नहीं पा रहे, क्योंकि मानने में वो अपना नुकसान देख रहे कि हमको सब छोड़ना पड़ेगा, हमको अलग होना पड़ेगा, हम जो काम कर रहे हैं ये सब काम छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि धर्म से ये विपरीत है, धर्म की व्यवस्था से विपरीत है। तो इसलिए बेचारे मजबूर हैं, लेकिन प्रकृति और मजबूर कर देगी। अगर आपने मजबूरी अच्छे वचनों को अपनाने में और अच्छा काम करने में अगर मजबूरी समझी, तो कुदरत आपको और मजबूर कर देगी, फिर आपको लौट के आना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, और कोई काम हो तो पूछ लेना, और कोई सेवा है तो पूछ लेना, चले जाना। उनको सब पता है कहाँ से क्या सामान आना है, जल्दी से सामान आ जाए, सीमेंट और सरिया और मोरन, तो ये काम जल्दी हो जाए। ये सेवा आपको मिल गई कुटी की, कर लो। कहाँ लोगों को मिलती है, तो इस सेवा से वंचित मत रहो, इसको पूरा कर लो जल्दी से, ताकि तुम्हारे लिए और कोई व्यवस्था सोची जाए। पहली बात तो आवास की बहुत जरूरत है। मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा सा आदर्श आवास बन जाए, क्योंकि अब बाहर से लोग आएंगे, सब जगह बात फैल गई है, और कौन कह रहे हैं ऐसी बात तो कहीं हुई नहीं, कोई ऐसी बात कह नहीं रहा, कोई ऐसा करके दिखा नहीं रहा, तो सबके अंदर इच्छा जाग रही है, सब आपका काम देखने आएंगे। तो तब तक आप व्यवस्थित हो जाओ सही तरीके से। पानी की व्यवस्था आपकी हो गई। एक प्रेमी ने अपनी गाड़ी कमाई से एक नए समर का निर्माण हो गया उधर भंडारी के पास, ताकि पानी की कोई कमी नहीं रही। हम इस तरह करीब 4 महत्वपूर्ण समर हो गए, पानी बंद हो गया, पानी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे प्रेमी जाग जाएंगे, अपनी सेवा का उपयोग कर लेंगे, उनको लाभ मिल जाएगा। मैं तो नहीं मानता कि हमको देती, मैं क्या करूंगा, वो आप सबके काम के लिए। तो देखो ये हो गया, कितना बड़ा काम, कितने लाख लोग कब तक पानी पिएंगे, इससे बड़ा पुण्य क्या हो। पुण्य की सेवाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा पुण्य किसमें है, उस सेवा को आपको लेना चाहिए। यही तो बुद्धिमानी लोगों की। जैसे भंडारे में आए, कहते हैं भाई सेवा नहीं देंगे, तो भंडारा देखो कौन सी वस्तु की जरूरत है, अब तेल नहीं तो तेल ला के दे दो, तो और अच्छी बात है। और कोई सामान देखो, दाल वाल की कमी है, आप बोला के दीजिए, कोई मिर्च मसाले सादे वो आप दे दीजिए, तो आपका लग जाएगा। और सबसे बड़ी सेवा लकड़ी की, अगर लकड़ी नहीं होगी तो ये सब सेवा बेकार। अन्न तो नहीं कोई खा लेगा, सब्जी कच्ची नहीं खा लेगा, दाल नहीं खा लोगी, उसके लिए पकाने के लिए लकड़ी चाहिए।
ये सबसे प्रमुख सेवा है। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा अपने अपने वाहनों को ले जाओ और जल्दी से भर के आ जाओ, आपको सेवा मिल जाएगी और इस सेवा का लाभ बहुत बड़ा है। और तुम्हारे उद्घाटन वाहन का उद्घाटन हो जाए, ये सबसे बड़ा उद्घाटन। वो फूल पर तो जड़ है, फूल चढ़ाने से क्या देगा? तो वाहन तो जड़ है, इससे काम कर लो जिससे चेतन जीवात्माओं को कुछ लाभ मिले और शरीर जिसमें जीवात्मा रह रही उसके भरण पोषण का ये ऊर्जा शक्ति जो भंडारा ये आपका तैयार हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो बीच में मत भागा दौड़ी किया कर। मैं 5 बजे सबसे मिलता हूँ, 5-6 बजे मैं जाऊंगा, आपसे 8 बजे तक मिल लूंगा। ऐसा नहीं भाई किसी से मिला नहीं जाता, किसी की बात सुनी नहीं जाती है। सब कुछ मिलने का एक समय निश्चित है और बीच में तमाम काम है, उनके बारे में सोचना, उनकी व्यवस्था बना के इनको सबको देना कि जाओ ये ले आओ, वो ले आओ, ये सामान खरीद ले आओ, ये सब व्यवस्था तो है। अब वहां से कार्यक्रम करके ले आया तो चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छी जगह लग जाए, तो इनको देकर सामान मंगा लिया जा रहा है, जल्दी से ले आओ और बना के तैयार कर दो। गौशाला बहुत जरूरी है, गायों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जो प्रेमी कर रहे हैं बहुत अच्छी जगह लगे हुए, अपनी सेवा में लगे रहो। सेवा का अर्थ, सेवा का लाभ तो बाद में मिलता। जय गुरुदेव। देखो यहाँ बैठो और कोई सेवा नहीं करते तो लोगों को अच्छे वचन सुनाओ और उनको अंदर सेवा भाव पैदा करो, तो ये तो काम बहुत बड़ा है। इसलिए तो जगह जगह प्रचारकों को भेजा जाता कि जाओ, और प्रचारक बेचारे सब गंदे हो गए, बस अपना प्रचार करने लगे, अपनी बात बताने लगे, तो प्रचार की महिमा खत्म हो गई, उसका कोई लाभ नहीं मिला। जबकि 10,000 प्रचारक उपदेशक तैयार किए गए थे, एक भी काम नहीं किया। थोड़े दिन तो गुरु का संदेश, फिर अपनी जोड़ गांठ करने लगे, फिर अपने लिए व्यवस्था बनाने लगे, हमारे लिए व्यवस्था करो, वाहन लाओ, हमारी व्यवस्था करो, खाने पीने रहने की सब अलग से। उसी व्यवस्था में समय निकल गया और जिस काम के लिए भेजा गया वो काम नहीं हुआ। तो इसलिए परमार्थ को आगे रखो, तुम्हारा स्वार्थ अपने आप हल हो जाए। जब तुम परमार्थ का काम करने निकलोगे, साहब प्रेमी सब तुम्हारी व्यवस्था करें। कहा गया था कि जब तुम मेरा काम करोगे तो मेरा वाला सम्मान पाओगे, सम्मान पाओगे, कोई कमी किस बात की? अब गुरु परिवार में कोई कमी नहीं है, कमी अगर तुम्हारे में है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो कर्जे का रूप बन जाएगा। इसलिए कहा भाई कि मेरी 10-20 बातें बताओ तो 1 गिलास पानी पी लो, कोई कर्जा नहीं। अगर मेरा संदेश ठोक बजा के पूरा दो, वहां तुम भोजन करने के अधिकारी बन जाते हो, वहां तुमको भोजन का अधिकार है। ये सब चीजें समझो, किसी अनुसार चलते रहोगे, कोई कर्जा कोई भार नहीं लगेगा, आपका परमार्थ सहज भी बन जाएगा। जय गुरुदेव। क्योंकि कुछ लोगों को अब इस काम के लिए निकाला जाएगा। जाइए इस परमार्थी संदेश को विधिवत आप लोगों के बीच में रखो, अपनी कोई बात मत करना, वही कर्जा बन जाता है। परमार्थ का संदेश देते रहोगे, परमार्थी लाभ मिलता रहेगा, और तुम्हारी व्यवस्था तो प्रेमी खुद ही करेंगे। जब आप जाओगे, कहा था जब जाओगे तो लोग कहेंगे हमारा आदमी आ गया, तुम गुरु के कहे जाओगे। जब गुरु के कहे जाओगे तो गुरु तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो? खाना मिलेगा कि नहीं, कपड़े मिलेगी कि नहीं, साधन मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा, सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। तो कुछ लोग इसके लिए तैनात किए जाएंगे। धीरे धीरे फिर से एक नई लहर लोगों में पैदा हो, एक नया नैमिषारण्य तपोभूमि का संदेश आपको देना है। इस भूमि को लगाकर, क्योंकि काम इसी भूमि पर हो रहा, जब काम की बात करोगे तो नैमिषारण्य की बात तो जरूर सामने आ जाए। लोग कहें भाई ये काम कहाँ हो रहा,
कहते मैं श्रावण की तपोभूमि पर और कहीं नहीं होगा। जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा में चलो। प्रेमियों को जो भंडारे में प्रसाद तैयार करा दो उनको भोजन और अपना बाहर लेके चले जाए, लकड़ी ले आए, क्योंकि आगे सर्दी में उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी और सबको भोजन चाहिए, सबको रात्रि में ठंड से बचने के लिए लकड़ी चाहिए। तो इसीलिए तो ये व्यवस्था की जा रही और आपको कौन उस व्यवस्था का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसमें लाभ आप पूरा कर रहे हो। तो छोटा मोटा लाभ नहीं है, बहुत बड़ा लाभ। और अपने अपने वाहन का उद्घाटन करा दीजिए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए। थोड़ा थोड़ा उठा करके दे दीजिए, खड़े रहिए, थोड़ा थोड़ा उठा करके बाहर ही रहिए, सबको मिल जाएगा, बाहर रहिए।